हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं रैखिक समीकरण युग्मों को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार हल करेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। एक प्रश्न है इसमें, प्रश्न में दिया है पहला रैखिक समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये पहला रैखिक समीकरण है और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये दूसरा रैखिक समीकरण है। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से, किसी एक समीकरण से आपको चर x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण पे रखना होता है। ओके, अगर आप समीकरण एक से, चर इसमें क्या है x और y है, तो अगर समीकरण एक से आप x या y का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम समीकरण एक से x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। समीकरण एक से क्या है हमारा समीकरण एक, 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब हमें इससे x का मान निकालना है। समीकरण एक से हम क्या मान निकालेंगे, x का मान निकालना है। तो y वाले पद को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ रहेगा आपका 3x इक्वल, इधर क्या है 3 और यहाँ माइनस का y है, जब बराबर उधर जाएगा तो प्लस y हो गया। ओके, तो यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई अपान 3। तो x का मान क्या निकल करके आया, x इक्वल आ गया 3 प्लस वाई अपान 3। अब x का ये मान हम समीकरण 2 में x के स्थान पर रख देंगे। ओके, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो डियर स्टूडेंट, आपको पहले यहाँ पर समीकरण 2 लिख देना। समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 3y इक्वल 9। ओके, आपको पहले समीकरण 2 यहाँ लिख देना है। अब समीकरण 2 में x की जगह आपको क्या रखना है, 3 प्लस वाई अपान 3। तो आ जाएगा 9, यहाँ 9 है। अब यहाँ से ब्रैकेट कर लीजिए और x का मान है 3 प्लस वाई अपान 3। ओके, और माइनस 3y इक्वल 9। अब देखिए 3 से इस 9 को काट देंगे, 3 से कट रहा है, लेकिन गलती से भी आप 3 से इस 3 को नहीं काट सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ऐसा करते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 1 लिख दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 और y के बीच में प्लस चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस या माइनस है ये नहीं कटेगा, अगर यहाँ गुणा होता तब काट सकते थे हम। ओके, तो यहाँ 3 से 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब इसका भीतर गुणा कराइए तो 3 त्रिका 9 प्लस 3 का गुणा y में तो 3y और माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें देखिए प्लस के 3y हैं और माइनस के भी 3y हैं। प्लस का 3y माइनस का 3y, ये आपस में कट गए, तो बचा क्या आया, 9 इक्वल 9 आ गया। अब देखिए इसमें कोई चर नहीं बच रहा है। जब चर पूरी तरह से कट गया, कोई चर नहीं बच रहा, तो आप किसका मान निकालेंगे, यहां से चर का मान नहीं निकल पाएगा, यानी चर पूरी तरह से क्या है, कट गया है। इसका मतलब है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ओके, तो आपको लिख देना है अतः समीकरण
अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप परिमित हल होंगे। परिमित यानी अनंत हल होंगे। ओके, जैसे अब यहाँ देखिए, ये समीकरण एक है हमारा, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल क्या है, यहाँ 3 है। अब हम क्या करें, यहाँ से जैसे 3x माइनस 3 बराबर y, तो हमारा क्या आ गया, y इक्वल आ गया 3x माइनस 3, ये आया हमारा। अब इसमें आप x के मान रखते जाइए तो y के मान निकलते चले आएंगे। x के चाहे जितने मान रखिए, रखते चले जाइए, उतने y के मान आएंगे। तो इसका मतलब है कि समीकरण युग्म के अपरिमित हल है, यानी अनंत हल है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें।